अगर दुनिया के सबसे तेज़ आदमी की बात की जाए या फिर बात की जाए मार्शल आर्ट की, तो आज भी एकमात्र शख्स का चेहरा हमारे दिमाग में आता है। वो है ब्रूस ली, जो अपनी बिजली जैसी स्फूर्ति और ख़तरनाक तेज़ किक से किसी को भी सेकंडों में धूल चटा सकते थे। दोस्तों, वैसे तो बहुत कम ही लोग होंगे जो ब्रूस ली के नाम से वाकिफ़ नहीं होंगे, लेकिन जो उनके बारे में नहीं जानता है उन सभी को मैं बता देता हूँ कि ब्रूस ली मार्शल आर्ट के बादशाह थे, या फिर कह लीजिए उनके जैसा मार्शल आर्ट का हुनरबाज उनके बाद आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। मार्शल आर्ट के बादशाह होने के साथ ही साथ वो हॉलीवुड फिल्मों के बहुत बड़े स्टार थे। उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में भी दी हैं। दोस्तों, ब्रूस ली की मृत्यु 32 वर्ष की बहुत कम उम्र में हो गई थी, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उन्होंने इस छोटे से उम्र में जितना कुछ कर दिखाया था ना, वो हर किसी की बस की बात नहीं है। ब्रूस ली के जीवन के बारे में बताने से पहले मैं आप सबसे उनके कुछ अद्भुत बातों को शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप सबके अंदर उनके जीवन को जानने का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रूस ली की किक की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती थी, फिल्म की शूटिंग के बाद उनकी फाइटिंग की सीन को स्लो करना पड़ता था, ताकि स्क्रीन पर यह ना लगे कि ब्रूस ली नकली एक्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों, किसी भी आम इंसान का इतने स्पीड से हाथ पैर चलना पॉसिबल ही नहीं था। ब्रूस ली किसी को भी 3 फुट दूर खड़े होने के बावजूद 0.05 सेकंड दूर से ही पंच मार के गिरा सकते थे, जो कि अपने आप में ही एक अद्भुत टैलेंट था। ब्रूस ली भारत के गामा पहलवान के बहुत बड़े प्रशंसक थे। गामा पहलवान दुनिया के इकलौते पहलवान थे जिन्हें पूरी ज़िंदगी में कोई भी मात ना दे पाया था। उन्होंने अपनी बॉडी पत्थर के डंबल और औजारों से बनाई थी। गामा पहलवान जैसा पहलवान भारत को अभी तक ना मिल सका। ये तो हो गई ब्रूस ली की कुछ अद्भुत बातें, लेकिन चलिए अब मैं आपको उनके लाइफ के बारे में शुरू से बताता हूँ। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में जैक्सन स्ट्रीट हॉस्पिटल में हुआ था। ब्रूस ली का वास्तविक नाम जून फैन ली था। ब्रूस नाम उन्हें हॉस्पिटल की नर्स ने दिया था जहां वो पैदा हुए थे। ब्रूस ली के पिता का नाम ली होइंग चुइन था, जो कि चीनी थे, और उनकी मां का नाम कैथोलिक था। ब्रूस ली के पैदा होने के कुछ महीने बाद ही उनके पिता पूरे परिवार के साथ ही अपने जन्म स्थान हांगकांग आ गए। लोई चुएन एक ओपेरा स्टार थे। दोस्तों, आप सबको ओपेरा के बारे में नहीं पता तो मैं आप सबको बता दूं कि ये एक तरह का नाटकीय संगीत है। मतलब इसमें कुछ लोग एक्टिंग करते हुए गाना गाते हैं। इस तरह के संगीत को यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उनके पिता के ओपेरा स्टार होने की वजह से 3 महीने की आयु में ही ब्रूस ली को गोल्डन गेट गर्ल नाम के एक फिल्म में एक बच्चे का किरदार मिला, और उनका फिल्मी सफ़र मात्र 3 महीने की छोटी सी उम्र में ही स्टार्ट हो गया। और देखते ही देखते 16 साल की उम्र तक उन्होंने 20 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। ब्रूस ली ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पास से ही एक स्कूल से की। जब ली 16 साल के थे तो उन दिनों उनके शहर में कुछ गुंडे आके बस गए थे, जो कि आम लोगों को बहुत परेशान किया करते थे। इसीलिए वो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 16 साल की उम्र में ही मार्शल आर्ट का हुनर सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने ईप मैन से ट्रेनिंग ली, जो कि एक माने जाने ट्रेनर थे, जिन्होंने ली को विंग चुंग नाम के मार्शल आर्ट का अद्भुत ट्रेनिंग सिखाया। ब्रूस ली को मार्शल आर्ट का नॉलेज होने के बाद ब्रूस ली को गुंडों को लड़ने का शौक सा हो गया था, जिसकी वजह से उनके पिता बहुत परेशान रहते थे, और ना चाहते हुए भी उन्होंने अपने बेटे ब्रूस ली को अमेरिका भेज दिया। वहां जाकर अपने खर्चों के लिए ब्रूस ली ने गार्डन में लोगों को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया, और 20 साल की उम्र में कुछ पैसे जुटाकर
यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन ले लिया और वहाँ भी उन्होंने स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। इसी बीच उनकी मुलाकात लिंडा एमरी से हुई और उन्होंने लिंडा को अपना दिल दे बैठे और अगस्त 1964 में शादी कर ली। ब्रूस ली और लिंडा के 2 बच्चे हुए, ब्रैंडन ली और शनन ली। बड़े होकर ब्रैंडन, जो कि अपने पिता की तरह एक एक्टर बने, लेकिन 1993 में द क्रू मूवी के शूटिंग के समय गलती से उन्हें बंदूक की गोली लग गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। शैनन ली भी एक अभिनेत्री बनी और 1990 के समय तक उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन उसके बाद से उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। ब्रूस ली शादी के बाद मूवी के कुछ सीन्स के लिए मार्शल आर्ट सिखाने लगे थे। फिर 1969 में लॉस एंजल्स के चाइना टाउन में उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोली, जहां वो बड़े बड़े एक्टर्स को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिया करते थे। उसी साल उन्होंने मार्लो नाम की फिल्म में हेल्पिंग एक्टर का रोल किया था। ब्रूस ली ने अभी तक बहुत सारी फिल्मों में तो काम किया था, लेकिन वो अभी तक अपनी एक्टिंग के लिए फेमस नहीं हुए थे। उनकी पहली बड़ी मूवी 1971 में आई, जिसका नाम द बिग बॉस था, जो कि एक चाइनीज़ मूवी थी जिसमें उन्होंने लीड रोल दिया था। इस फिल्म की वजह से ब्रूस ली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद देखते ही देखते एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने बड़ी सफलता हासिल कर ली और फिश ऑफ फेरी, वे ऑफ ड्रैगन जैसी सुपरहिट फिल्में दी। ब्रूस ली एक अच्छे आर्टिस्ट और पोएट भी थे। उन्हें किताब पढ़ने का बहुत शौक था। इतनी सफलता के बाद किसी इंसान की ज़िंदगी में अफवाहें ना आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लोग कहते हैं कि बुलंदी पर पहुंचने के बाद उन्हें नशीली दवाओं के सेवन का शौक पैदा हो चुका था। वो अपने आप को मार्शल आर्ट का संपूर्ण गुरु बनाने के शनक में ज़रूरत से ज़्यादा अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी दिमाग की नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुकी थी। 20 जुलाई 1973 के शाम ब्रूस ली के सिर में हल्का सा दर्द हुआ। उन्होंने दर्द की दवा ली और थोड़े ही समय में वो बेहोश हो गए। वहाँ से तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी बेहोशी फिर कभी नहीं टूटी और ये मार्शल आर्ट का बादशाह 32 साल की कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गया। दोस्तों, ब्रूस ली का कहना था कि यदि आप किसी चीज़ में सोचने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं तो आप उसे कभी नहीं कर पाएंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।